कंपटीशन की दुनिया में कंपटीशन की तैयारी करने वाले सभी छात्र एवं छात्राएं को आनंद सर का नमस्कार है, सुप्रभात है, गुड मॉर्निंग है। और आज का जो हमारा महा एपिसोड चलने वाला है उसका नाम है टेस्ट सीरीज महा एपिसोड। और इसमें हम साइंस के ऐसे चुनिंदा प्रश्नों को लेकर के आए हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को रुख करेंगे और सारे लोगों को यह देखना है कि इसमें हम कितने प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है और आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सॉल्व किया है। तो चलते हैं फर्स्ट नंबर प्रश्न की ओर। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, पहला नंबर प्रश्न की प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो सही इसका आंसर निकल करके आ रहा है बी नंबर, यानी प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, ओनली फॉर 2। और देखते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में कौन से दर्पण का इस्तेमाल होता है, उपयोग होता है। तो सही आंसर निकल के आ रहा है इसका बी नंबर, जिसका नाम है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। और तीसरे नंबर प्रश्न को रुख करते हैं भैया जी। तो क्वेश्चन कहता है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाई जाती है। तो सही आंसर इसका निकल करके आ रहा है ए नंबर। और इसका ए नंबर जो आंसर है उसका नाम है उत्तल। उत्तल के साथ में जगह लेंस, यानी कि मानव की आंखों में कौन सी लेंस रहती है, उत्तल लेंस रहती है। एक होता है उत्तल दर्पण जो गाड़ी के साइड में लगा रहता है, उसमें कौन सा रहता है दर्पण, उत्तल दर्पण। लेकिन आंखों में कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। और चलते हैं भैया जी चौथे नंबर प्रश्न की ओर। और चौथे नंबर प्रश्न में हमारा कह रहा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। हमसे एसआई मात्रक पूछा गया है। तो सही इसका आंसर जो निकल के आ रहा है, इसका आंसर लिखेंगे हम लोग एम्पियर, यानी विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। और पांचवा नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। इसका सही जो आंसर निकल के आ रहा है बी नंबर, यानी वाट। यानी विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। और छठा नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है कि ओम का नियम क्या है। ये हमारा ओम का नियम पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन है और सही आंसर पर टिक आउट करना है। और सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा, यानी V बराबर आई आर। V बराबर आई आर। और इस तरह से हम लोगों ने 6 प्रश्न को सॉल्व कर चुका है। और देखना यह है कि कितने लोगों का कितना सही हुआ है, ये आप लोगों को पता होगा। आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर आप अपना राय मशवरा देंगे। चलते हैं 7वें नंबर प्रश्न की ओर। और 7वां नंबर हमारा प्रश्न कर रहा है कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यह सिद्धांत यानी प्रिंसिपल के विषय में पूछा जा रहा है। तो सही आंसर निकल के आ रहा है बी नंबर, धारा का चुंबकीय प्रभाव। कौन सा प्रभाव, धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये हमारा सही आंसर है। और 8वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। और 8वां नंबर हमारा जो प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है, यानी किस प्रकार की क्रिया है। तो क्रिया का नाम हमारा हो जाएगा ऑक्सीकरण। यानी ऑक्सीकरण के कारण लोहे पर क्या लगता है, जंग लगता है। और लोहा को जंग क्या करता है, दीमक की तरह चाट के क्या करता है, उसको खोखला कर देता है, यानी उसको खत्म कर देता है। और उसका कारण क्या है, ऑक्सीकरण। और 9वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जनाब। और 9वां क्वेश्चन कह रहा है लिटमस विलयन किससे निकाला जाता है। ये सही इसका आंसर होगा सी नंबर, जिसका नाम है लाइकेन। और लाइकेन एक सहजीवी है जो कवक और शैवाल से मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं। और चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। और अगला नंबर हमारा प्रश्न है बेकिंग सोडा। कौन सा सोडा, बेकिंग सोडा, जिसको खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो सही इसका आंसर ए नंबर होगा, Na2CO3। ये हमारा खाने वाला सोडा है जिसको बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। देखो भैया जी, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि धोने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आप लोग लिखेंगे Na2CO3 × 10H2O।
ये हमारा हो गया धोने वाला सोडा, एक है हमारा खाने वाला सोडा जिसे बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर, और 11वां नंबर हमारा जो प्रश्न आ रहा है उसका नाम है धातुए अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करती है, उस गैस के विषय में पूछा जा रहा है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन जो गैस होती है, इस गैस का इस्तेमाल गुब्बारा समझते हैं ना, गुब्बारा में भरने के लिए जो हल्की गैस माना गया है, जिसके कारण क्या होता है, ये हवा में उड़ने लगता है। परीक्षा में पूछेगा कि गुब्बारा में कौन सी गैस भरी रहती है, तो लिखेंगे हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन। कहीं ये पूछ दिया गया कि वायुयान के टायर में कौन सी गैस भरी रहती है, तो लिखेंगे उसमें हीलियम गैस। कौन सा गैस? हीलियम गैस। अब देखो 12 नंबर प्रश्न की ओर आ चुके हैं, जिसका नाम है एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है। यह हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसका सही आंसर हो जाएगा C2H5OH। OH का मतलब अल्कोहल होता है, ठीक ना। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र पूछा गया था। अभी देखना यह है कि कितने लोगों का ये सही हो रहा है। और चलते हैं 13वें नंबर प्रश्न की ओर, और 13वें नंबर प्रश्न हमारा जो कह रहा है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, और सही आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर यानी 7। कितना हो जाएगा? 7। अब चलते हैं 14वें नंबर प्रश्न की ओर, और 14वां नंबर प्रश्न का रहा है कि मेंडलीफ ने तत्वों के किसके अनुसार वर्गीकृत किया है। वर्गीकृत मतलब क्लासिफिकेशन, यानी वर्गीकरण किया गया है। तो सही इसका आंसर बी हो जाएगा, जिसका नाम है परमाणु द्रव्यमान। क्या हो जाएगा? परमाणु द्रव्यमान। अब देखो 15वां नंबर हमारा प्रश्न कर रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। यह हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें 4 ऑप्शन आप लोगों को दिखाई देगा, और इसमें सही जो आंसर हम लोगों का निकल करके आएगा, इसमें सही आंसर जो होगा हमारा बी नंबर, और बी जो दिया गया है हमारा CaSO4 × ½ H2O, यही हमारा सही आंसर निकल करके आ रहा है, ठीक ना। और 16वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसका नाम है pH स्केल की सीमा क्या होती है। यह सीमा पूछा जा रहा है pH स्केल का, तो सही इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 0 से लेकर कितना के बीच में? 14 के बीच में, ठीक ना। अब चलते हैं 17वें नंबर प्रश्न की ओर। 17वां नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फिर से पूछ रहे हैं हम आपसे कि आपको देखना यह है कि आपका सही आंसर क्या आ रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, जिसका नाम है फ्लोएम। नाम क्या है? फ्लोएम। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। और 18 नंबर प्रश्न है कि मानव हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, कितने चेंबर होते हैं। तो सही आंसर इसमें हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और चलते हैं 19वें नंबर प्रश्न की ओर। किडनी का मुख्य कार्य क्या है। किडनी, ये हमसे पूछा गया है, तो किडनी का मुख्य कार्य है उत्सर्जन। बी नंबर इसका सही आंसर निकल के आ रहा है। और चलते हैं 20वें नंबर प्रश्न की ओर, और 20वां नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि DNA कहां पाया जाता है। DNA कहां पाया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा केंद्रक। और 21वां नंबर प्रश्न है लैंगिक जनन में कितने जनक शामिल होते हैं। तो सही आंसर इसका बी नंबर होगा, मात्र 2। क्या हो जाएगा आंसर? 2। देखो 22वां नंबर हमारा प्रश्न आ रहा है कि फूल का नर भाग क्या कहलाता है। नर समझता है ना, नर का मतलब होता है पुरुष, और मादा का मतलब होता है स्त्री। और 22 नंबर का सही आंसर निकल के आ रहा है हमारा पुंकेसर। क्या हो जाएगा? पुंकेसर। अब चलते हैं 23वें नंबर प्रश्न की ओर, और 23वां नंबर प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा 46। और कहीं पूछ दिया कितने जोड़े होते हैं, तो जोड़ा में हम लोग लिखेंगे क्या, कितना पेयर? 23। देखो 24वां नंबर प्रश्न का रहा कि मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा मटर।
क्या हो जाएगा, मटर। और एक लास्ट प्रश्न हमारा कि ओजोन परत कहां पाई जाती है, यानी किस मंडल में पाई जाती है ओजोन परत, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा समताप मंडल। अगर क्षोभ मंडल की बात करते हैं तो यह वायुमंडल का सबसे निचली परत है जिसमें मौसम परिवर्तन की अधिकांश घटनाएं हुआ करती है, लेकिन समताप मंडल में मौसम परिवर्तन की कोई घटना नहीं होती है और इसी मंडल में अक्सर हमारा प्लेन क्या होता है, उड़ता है। किसमें, समताप मंडल में। और इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 25 क्वेश्चन सोल्व किया। अब देखना यह है कि आप लोगों की तैयारी कितनी है और आप लोगों ने कितना अटेम्प्ट किया है। अब आप लोग अपना कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि हमने कितना सही इसमें टिक आउट किया है। बस आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।